हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका फ्रेंड सुनील यादव एक बार वापस आया हूँ आपके लिए आरकेडमी के थ्रू आपका ये लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ। सो गाइज, हमने पहले मैथ्स 2 के सेशंस बार बार देखे थे। हमने बेसिक से कवर किया, क्या टाइप के एग्जाम्पल, क्या एरर होते हैं, ये सब चीज़ों का हमने डिस्कशन किया था। मैं आज आपके लिए मैथ्स 1 का एक चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज यू कैन से स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो गाइज, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है ना। उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है आपको सीखना है, हाउ टू गेट द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द ग्रुप डेटा। अच्छा, मीन निकालने के 3 मेथड्स है, 1 बाय 1 सभी को हम लोग देखेंगे। पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम मीन मेथड, तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो गाइस, इन 3 मेथड्स के थ्रू हम लोग मीन निकालते हैं। मीडियन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, विल सी इट, की कैसे फाइंड आउट करना है, एज वेल एज मोड भी निकालने का एक ही फॉर्मूला है, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो गाइस, ग्राफिकली डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देयर आर 3 मेथड्स जो उन्होंने दिया है आपके इस सिलेबस में, दैट इज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड पाई चार्ट, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पाई ग्राफ है ना, बार डायग्राम्स है, बट वो सब चीजें आपको नहीं रीड करनी है, वनली आपको हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड पाई चार्ट रीड करना है। तो चलिए चैप्टर के कंटेंट को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट टाइप के थ्रू, दैट इज मीन, राइट। तो गाइस, टाइप 1 है मीन निकालने का, जैसा कि मैंने आपको बोला 3 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो गाइस, हमें यहाँ पे वर्कआउट कैसे करना है, मैं एक आपको जस्ट एक फ्लो चार्ट बता रहा हूं, इसका यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और बहुत इजीली सॉल्व होता है। चलिए बात करता हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए क्या दिया रहेगा, डायरेक्ट मीन हो या फिर अज्यूम मीन हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, आपको दोनों ही केस में क्लास इंटरवल दिया रहेगा एंड फ्रीक्वेंसी दिया होगा। यस, यहां पे भी वही दिया होगा, और इवन अज्यूम मीन मेथड के लिए भी आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया होगा, राइट। यहां पे भी आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया होगा। सो ये चीजें हमें गिवन होती है। आगे का प्रोसेस क्या करना होता है गाइस, डायरेक्ट अगर मेथड है तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट को हम लोग यहां पे m बोलते हैं, m, तो आपको m मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये m मिला, आप f इंटू m कर लीजिए, मींस करस्पॉन्डिंग f और m को मल्टीप्लाई करके यहां पे रिजल्ट आएगा। तो गाइस, इस तरह से आपको ये जो fm का जो टेबल मिलेगा, इसको आप ऐड कर लो, समेशन fm आ जाएगा। और ऑलरेडी आपके पास f का टेबल है, ये जो f का टेबल है इसको ऐड कर लो, समेशन f आ जाएगा। एक बार आपको ये सारी चीजें मिली तो मीन मींस x बार, है ना, x बार का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन fm अपॉन समेशन f। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मीन का बाय डायरेक्ट मेथड। चलिए अब मैं बात करता हूं अज्यूम मीन मेथड में। अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है गाइस, आपके पास क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, राइट। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का किस तरह से यूज करके हम लोग अज्यूम मीन मेथड का यूज करके मीन निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। सो यस, विल फाइंड आउट मिड पॉइंट फर्स्ट। मिड पॉइंट मतलब हमें मिल जाएगा m। सो m मिला, m में से कोई तो एक डेटा को आपको a लेना है, a, है ना, किसी एक डेटा को, ये जो m दिया है, ये जो m के वैल्यूज है, इनमें से किसी एक को आपको a लेना है। आप a को बोल सकते हो कि ये आपका अज्यूम मीन है, ठीक है। जैसे ही आपने a लिया, आपको नेक्स्ट टारगेट करना पड़ेगा m माइनस a, ठीक है, m माइनस a। आपको m माइनस a मिला तो आपको f इंटू m माइनस a कर लेना है, f इंटू m माइनस a। ये आपको जैसे ही टेबल मिलेगा, ये जो भी वैल्यूज है इनको आप ऐड कर लीजिए, समेशन f इंटू m माइनस a मिल जाएगा। इनको ऐड करोगे तो, और यहां से आपको मिलेगा समेशन f। तो फाइनली गाइस, आपका अज्यूम मीन मेथड से मीन का वैल्यू मींस x बार इज इक्वल टू मिलेगा a प्लस समेशन f इंटू m माइनस a अपॉन समेशन f। तो गाइस, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का यूज करके आप अज्यूम मीन मेथड से मीन निकाल सकते हो। सिमिलरली आपको स्टेप डेविएशन में क्या करना है, चलिए आ जाइए बात करते हैं। स्टेप डेविएशन में अगेन आपके पास क्लास इंटरवल रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी। आगे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप निकालोगे मीन, क्लास इंटरवल से आप
मिड पॉइंट, सॉरी पहले सबसे पहले आप निकालोगे मिड पॉइंट मीन्स m। एक बार आपको मिड पॉइंट मिला तो आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो वैल्यूज है m के, ये जो m के वैल्यूज है इनमें से किसी एक वैल्यूज को आपको a लेना है। a जैसा कि मैंने बताया था a होता है अपना अज्यूम मीन। एक बार आपने a डिसाइड कर लिया तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए m माइनस a। अच्छा m माइनस a का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार आपको m माइनस a मिला तो ये जो वैल्यूज मिला है जरा चेक करो कि क्या ये किसी से कॉमनली डिविजिबल है। अगर कॉमनली डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल सपोज h से डिविजिबल है तो डिवाइड बाय h कर लो। सो गाइस ये जो आपने डिवाइड किया या फिर डिवाइड बाय, आप यहाँ पे मैं d लिखता हूं, d से हमने डिवाइड कर लिया है। तो आपको ये जो डिवीजन वाला आंसर मिला है, ये जो आंसर मिले हैं आपको इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। m माइनस ए अपॉन डी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो टेबल में जो वैल्यूज मिलेंगे इनको आपको ऐड कर लेना है, f इंटू एम माइनस ए अपॉन डी। ये समेशन वाला वैल्यू मिल जाएगा और यहां से आपको समेशन f मिल जाएगा। तो गाइस सारे वैल्यूज रेडी हैं। तो फाइनली आपका जो x बार का फॉर्मूला आएगा दैट इज a प्लस ब्रैकेट समेशन f इंटू एम माइनस ए बाय डी, ठीक है, अपॉन समेशन f इंटू आपको d करना पड़ेगा, इंटू आपका ये d। तो गैस इस तरह से आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके भी आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज मीन का वैल्यू आ जाएगा। सो दीज आर द थ्री मेथड्स जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर मीन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वन ऑफ दोस। क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, है ना। कुछ 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो आपको यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं। बोल रहा फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज, मतलब इनका मीन निकालना है। देखिए क्वेश्चन में जनरली ऐसा मेंशन होके आता है कि भाई डायरेक्ट मेथड से करो, अज्यूम मीन मेथड से करो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से करो। सपोज अगर कुछ मेंशन नहीं आया तो इट इज अप टू यू, आप कौन से मेथड का यूज करके सॉल्व करना चाहते हो। तो मैं सेम क्वेश्चन को तीनों ही मेथड से सॉल्व करूंगा सो दैट आपको ये क्लियरिटी आ जाए कि यार तीनों ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं पहले मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट मेथड मेरा, दैट इज डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड का यूज करके मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। मेरे पास क्लास इंटरवल है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। चलिए लेट्स कंटिन्यू। क्लास इंटरवल क्या दिया है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड देन 80 to 100, राइट। ये मेरे पास दिया है। एंड देन वैल्यूज क्या दिया है, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया हमें, 3, 7, 15, 20 एंड 5, राइट। ये मुझे वैल्यूज दिया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहां से सबसे पहले अगर आप चेक करो, फ्लो चार्ट चेक कर लो। फ्लो चार्ट से आपको समझ में आएगा कि भाई सबसे पहले मुझे तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। सो मिड पॉइंट, यस दिस इज फर्स्ट टाइम मिड पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं। सो मिड पॉइंट कैसे मिलता है, देखिए मिड पॉइंट निकालना है तो इसे जो क्लास इंटरवल है इनके वैल्यूज को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जांपल पहला इंटरवल है 0 to 20, तो 0 और 20 को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट। तो गैस यहां से मुझे मिड पॉइंट मिल रहा है। तो पहले क्लास इंटरवल का 0 20 का मिड पॉइंट है 10, सिमिलरली 20 एंड 40 का मिड पॉइंट है 30, है ना। इसका हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 70 और इसका हो जाएगा 90, राइट। 18 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 90 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट मिल गया। चलिए मिड पॉइंट मिल गया तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड हमें f इंटू एम करना होता है, राइट। सो f इंटू एम, 3 इंटू 10, करस्पॉन्डिंग f और m को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 10, 7 इंटू 30, 15 इंटू 50, 750 हो जाएगा। आगे 20 इंटू 70 करोगे तो 1400 हो जाएगा। 5 इंटू 90 करोगे तो 450 हो जाएगा। तो गैस इस तरह से आपको ये वैल्यूज मिल गए। बस फाइनली आपको क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। तो जैसा मैंने बोला था फ्लो चार्ट में आप चेक कर सकते हो, समेशन एफ एम मतलब इनको ऐड कर लो, 0 0 0, है ना। 4 प्लस 0 सॉरी 5 प्लस 0, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 3 14 हो गया, इन हैंड 1 लगा।
सो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18 हो गया, राइट। 16 प्लस 2 18 हो गया, इन हैंड 1, राइट। 1 प्लस 1 2, सॉरी 1, ये इन हैंड 1, 1 प्लस 1 आपका क्या हो गया 2। तो गाइस ये आपको मिला है 2840, राइट। इसको आप ऐड कर सकते हो। सो देखिए 0 0 0 0 0 आया, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 प्लस 3 14, इन हैंड 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18 हुआ, इन हैंड 1, तो 1 प्लस 1 2, 2840 आ गया ना। यहाँ पे आप समेशन f कर लो, f को ऐड करो, तो ये हो गया आपका 40 और ये 10 50 हो गया। क्वेश्चन में दिया ही था ऑलरेडी कि 50 स्टूडेंट्स का ये डेटा है, तो समेशन f मिल गया है। नाउ फाइनली हमें x बार मिल जाएगा। देखिए डायरेक्ट मेथड से x बार का वैल्यू होता है समेशन f इंटू m, समेशन f इंटू m अपॉन समेशन f। तो समेशन fm मिला है 2840 और ये मिला आपको 50, तो 0 से 0 गया, 5 से कैंसलेशन करोगे तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, तो x बार का वैल्यू है 56.8। दिस इज व्हाट इज आंसर बाय डायरेक्ट मीन मेथड। चलिए जरा हम चेक करते हैं कि क्या इसी सेम डेटा का आंसर बाय डिफरेंट मेथड, बाय सेकेंड मेथड भी सेम आता है। चलिए उसके लिए मैं जर्नी स्टार्ट करूंगा। तो मेरा सेकेंड मेथड जो है दैट इज अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, ओके। सो चलिए मैं ये सेम डेटा को कॉपी करता हूं और अज्यूम मीन मेथड से इसका मैं कैलकुलेशन करता हूं। तो मेरे पास क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, राइट। सो क्लास इंटरवल था 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 80 to 100, राइट। सो फ्रीक्वेंसी क्या था 3 7 15 20 एंड 5। सो इफ यू चेक, चलिए वैल्यूज हम लोग यहाँ पे जो मिला है मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है ना। आगे बात करता हूँ। सबसे पहला टारगेट होता है कि आप मिड पॉइंट निकालिए। सो मिड पॉइंट मतलब 0 एंड 20 को ऐड करो, जो भी इंटरवल का मिड पॉइंट चाहिए तो ऐड करो, डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 20 20 डिवाइड बाय 2 मतलब 10 हो गया। ये हो गया आपका 30, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 70 और ये हो जाएगा आपका 90। तो इस तरह से आपको मिड पॉइंट मिल गए। देखिए मिड पॉइंट के बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था, इफ यू रिमेंबर, कि हमें एक ए अज्यूम करना पड़ता है। ए होता है अपना अज्यूम मीन, अज्यूम मीन, राइट। सो गाइस हमें ए अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां से आप इस m में से कोई भी एक ए ले सकते हो। सपोज मैंने ए का वैल्यू लिया है 50, ओके। सो अगर ए का वैल्यू 50 लिया है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए m माइनस ए, राइट। दैट मीन्स m माइनस 50। तो पहला m वैल्यू 10 डालोगे तो 10 माइनस 50 मतलब माइनस 40, 30 डालोगे तो माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 डाला तो 20 आएगा, 90 माइनस 50 डाला तो 40 आएगा। सो दिस इज योर m माइनस ए। अच्छा m माइनस ए मिला है तो f इंटू एम माइनस ए कर लो, मीन्स मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू माइनस 40 प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 7 इंटू माइनस 20 प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 15 इंटू 0 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा, 5 इंटू 40 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, राइट। सो नाउ जस्ट ऐड कर लीजिए तो समेशन f इंटू एम माइनस ए आपको मिल जाएगा। सो लेट्स ऐड, ये 600 हो गया, 600 माइनस 280, सॉरी 260, 600 में से 260 गया तो ये हो जाएगा आपका 40, 5 में से 2 गया 3 तो 340 आ गया, राइट। सो दिस इज अ 340। समेशन f निकालोगे अगर, समेशन f तो 50 स्टूडेंट था तो ये 50 ही आएगा। सो गाइस आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चलिए अभी हम अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन है ना f इंटू एम माइनस ए अपॉन समेशन f। तो ये आपका फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। a का वैल्यू आपका 50 है प्लस इसका वैल्यू मिला है 340 डिवाइड बाय 50, राइट। सो अगर आप कैंसलेशन करते हो 0 0 से गया, डिवीजन को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ये आपका आ गया 50 प्लस 5 6 जा 30, राइट, एंड 5 8 जा 40। तो गाइस आपको मिल गया 56.8। तो आप देख सकते हो कि सेम डेटा का आंसर डायरेक्ट मेथड से जो मिला था वही आपको
अज्यूम मीन मेथड से भी मिला है। तो गाइस मैंने एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया। पहले मैंने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, अब मैंने अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व किया है। सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय स्टेप डेविएशन। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैं नेक्स्ट थर्ड मेथड यूज करने जा रहा हूं, दैट इज स्टेप डेविएशन। सो गाइस स्टेप डेविएशन मेथड का मैं यूज करके सेम डेटा का आंसर निकालने जा रहा हूं। तो मेरे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो लेट्स राइट द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, राइट। चलिए फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 3 7 3 7 15, नेक्स्ट है 20 एंड देन 5। चलिए क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, नेक्स्ट इज आपका मिड पॉइंट। चलिए मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने का रूल क्या है, क्लास इंटरवल को ऐड करो डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 20, 20 डिवाइड बाय 2 है ना, 20 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। तो गाइस इस तरह से आपको हर एक का मिड पॉइंट मिल जाएगा। चलिए मिड पॉइंट मिल गया, नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा मिड पॉइंट में से हम ए सब्ट्रैक्ट करेंगे। गाइस ए क्या होता है, आई होप यू रिमेंबर, ए के बारे में हमने पहले भी बातचीत की है। ए जो होता है वो होता है अज्यूम मीन। तो इट इज अप टू यू, आप कुछ भी एम में से कोई भी वैल्यू को एज अ ए मींस अज्यूम मीन ले सकते हो। तो इट इज अप टू यू। आप यहाँ पे देखिए एम में से कोई भी वैल्यू ले लो। पहली बार मैंने यहाँ पे 50 लिया था, आप जो 50 भी ले सकते हो, या फिर आप कोई और वैल्यूज ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 30, तो ए का वैल्यू मैंने 30 लिया, तो एम माइनस ए मतलब एम माइनस 30 करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशन कंटिन्यू कर लेता हूं मैं। तो गाइस पहला m का वैल्यू 10 है, n का वैल्यू 10 डाला तो 10 माइनस 30 माइनस 20 हो जाएगा, 30 माइनस 30 0 हो जाएगा, 50 माइनस 30 70 माइनस 30 90 माइनस 30। तो इस तरह से आपको m माइनस ए मिल गया। तो गाइस आगे बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था स्टेप डेविएशन में ये जो m माइनस ए मिला है इसको आप किसी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो क्या, चेक करो। फॉर एग्जाम्पल ये जो m माइनस ए है आपको दिख रहा है कि हर एक वैल्यू 10 से डिविजिबल है, तो मैं d का वैल्यू 10 ले रहा हूं, ठीक है। सो मैं m माइनस ए बाय डी मतलब d का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं। चलिए तो मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने d का वैल्यू 10 लिया मींस m माइनस ए को मैं डिवाइड बाय 10 कर रहा हूं, क्योंकि मैंने d का वैल्यू क्या लिया है 10। तो चलिए मैं डिवाइड बाय 10 करता हूं m माइनस ए को, इसको डिवाइड किया तो ये -2 हो जाएगा, डिवाइड किया तो 0, ये +2 +4 +6 हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हमें समेशन, एक मिनट, हमें डिवाइड करके मिला है। अब ये डिवीजन वाले को हमें क्या करना है, f से मल्टीप्लाई कर देना है। यू कैन चेक द फ्लो चार्ट, f इंटू एम माइनस ए अपॉन डी करना है, मीन्स इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। पहला फ्रीक्वेंसी पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -2 करोगे तो -6, दूसरा फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा फ्रीक्वेंसी तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट 20 इंटू 4 करोगे तो 80 हो जाएगा, 5 इंटू 6 करो तो 30 हो जाएगा। तो गाइज इफ यू ऐड ये हो गया आपका 140, राइट, 30 प्लस 30 60 प्लस 80 140, 140 में से 6 गया तो 134 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर, राइट। 3 इंटू -2, 7 इंटू 0, 15 इंटू 2, 20 इंटू 4, 5 इंटू 6। नाउ गाइज ये हो गया आपका 140 में से 6 गया तो 134, और ये रहा आपका समेशन f। भाई समेशन f तो 50 स्टूडेंट का डेटा था तो 50 होगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे, मतलब फॉर्मूले पे आते हैं। अपना फॉर्मूला क्या था स्टेप डेविएशन का, भाई x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन f इंटू एम माइनस ए अपॉन डी, राइट, अपॉन समेशन f इंटू आपका d, राइट। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो a का वैल्यू था 30 प्लस इसका वैल्यू मिला आपको 134 अपॉन समेशन f है 50 इंटू डी का वैल्यू हमने लिया था 10, राइट, हर एक का वैल्यू को 10 से डिवाइड किया था। तो नाउ इफ यू सॉल्व, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आपका आया है 30 प्लस 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 एंड 5 8 जा, सो इफ यू ऐड 56.8 आ जाएगा। तो गाइज आपने देखा कि अगर डेटा सेम है तो तीनों ही मेथड से आंसर जो आ रहा है वो भी सेम आ रहा है, 56.8, 56.8 एंड 56.8। तो गाइज आपको क्वेश्चन में तीनों ही मेथड से सॉल्व नहीं करना है। मैंने एक क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व इसलिए किया सो दैट कि आपको डिफरेंस समझ में आए कि भाई करना क्या था। m तक तो सभी में सेम है,
यहाँ पे f इंटू एम कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे m में से a सब्ट्रैक्ट करना है, देन f इंटू एम माइनस a करना है, n ऐड कर लेना है। आपको वहां पे क्या करना है, डिवाइड बाय d। तो इस तरह से अगर एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, एज वेल एज आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। तो आई होप गाइस ये कैलकुलेशन समझ में आए, यस और नो।